हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करेंगे मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1। एंड ये हमारा प्रैक्टिकल एमबीए लेक्चर सीरीज का एक पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मार्केटिंग एमबीए के लिए। और जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और जो लोग बिजनेस कर रहे हो, तो आई होप आप लोग ये लेक्चर लास्ट तक देखोगे। एंड जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लो। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आप सबके लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? अब सबके हिसाब से जो आप लोगों को लगता है मार्केटिंग होता है, नीचे जाके कमेंट करो मार्केटिंग क्या होता है। अभी बहुत लोग बोलेगा मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना। कोई चीज को बेचो जाके, या कोई चीज को एडवर्टाइजमेंट करो या प्रमोशन करो। नहीं, बेचना प्रमोशन करना ही मार्केटिंग नहीं होता है। मार्केटिंग एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। विदाउट मार्केटिंग कोई भी बिजनेस चल नहीं पाता है। हमेशा याद रखना, कोई भी बिजनेस मार्केटिंग के बिना नहीं चल सकता है। आपके साथ कोई भी बहस कर ले, कोई भी लोग, कोई भी इंसान अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, सबसे पहले जो उसको करना पड़ेगा वो है मार्केटिंग। विदाउट मार्केटिंग कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है, या आपका डेली लाइफ भी नहीं चल सकता है। सो हमेशा याद रखना, मार्केटिंग इज नॉट इक्वल टू सेलिंग और प्रमोशनिंग या एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये गलती करता है, सोच लेता है मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बेचना। तो ये चीज मत सोचना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेलिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, अभी जान लेते हैं सेल्स क्या होता है। हमेशा याद रखना, सेल्स आर द सबसेट ऑफ मार्केटिंग। सेल्स क्या है? मार्केटिंग का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? मार्केटिंग के अंदर ही सेल्स आता है, मतलब मार्केटिंग का ही एक पार्ट है सेल्स, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट करो सेल करने के लिए, प्रमोशन करो, कुछ भी करो, ये सब मार्केटिंग का एक पार्ट है। सेल इज नॉट इक्वल टू मार्केटिंग। मतलब सोच मत लेना कि बेच रहा हूं मतलब मार्केटिंग है, नहीं। मार्केटिंग एक बहुत वास्ट थिंग है, सेल उसका एक पार्ट है। आज हम लोग मार्केटिंग का बेसिक सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग एडवांस में जाएंगे। तो लेक्चर को फॉलो करते रहना। तो चलो देख लेते हैं मार्केटिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बोला, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। मार्केटिंग क्या है? कोई भी बिजनेस का बैकबोन है, दिमाग में घुसा लीजिए। मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। कोई छोटा बिजनेस होगा तो मालिक मार्केटिंग करेगा, ओनर मार्केटिंग करेगा। बड़ा बिजनेस होगा, ओनर तो करेगा, उसके साथ साथ अपना टीम भी बनाएगा। कोई भी बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है? बेचना सामान को। क्या होता है? बेचना सामान को। अगर कोई भी बिजनेस का सामान बिकता ही नहीं है, पीछे वाले टीम को पैसा कहां से आएगा? इसीलिए मार्केटिंग के बिना बिजनेस नहीं चलता है। ये हमेशा याद रखना। तो जो लोग एमबीए कर रहे हो, फ्यूचर में जॉब चाहिए, मार्केटिंग लेके पढ़ रहे हो, हमेशा याद रखना, जॉब की कमी तो मार्केटिंग में नहीं होगा। कोई भी कंपनी हो, मार्केटिंग का डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि सबको अपना सामान बेचना है। और आप भी, कोई भी इंसान हो, हम सब मार्केटिंग से घिरे हुए हैं। प्रैक्टिकली सोचो, बचपन में क्या होता था? भूख लगता था, क्या करते थे जब छोटे थे एकदम? रोते थे। मतलब आप क्या कर रहे हो? मार्केटिंग कर रहे हो, मेरे को भूख लगा है, रोक के। मम्मी क्या करती थी? दूध पिलाती थी या पिलाता था, तो आप मार्केटिंग कर रहे हो। दोस्त से उधार चाहिए, क्या करोगे? दोस्त को कन्विंस करोगे, दोस्त को कन्विंस करोगे, दोस्त को रीजन बोलोगे मेरे को इस कारण से चाहिए। एक तरह से क्या करो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, उससे पैसा उधार ही ले रहे हो। समझ में आया? सो अभी टॉपिक में आते हैं। मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किसको? नीड को। मार्केट में क्या नीड है, कस्टमर का क्या नीड है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, सबसे पहला पॉइंट मार्केटिंग में क्या है, सबसे पहले आपको नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको फुलफिल करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब नीड को तो फुलफिल कर रहे हो बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस कैसे चलेगा? तो आपको जो नीड को फुलफिल करना है, आप जो नीड को मीट कर रहे हो, किसके साथ मीट करोगे? प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसे ही नीड फुलफिल कर रहे हो तो आपका फायदा क्या है? खाना कैसे आएगा, पेट कैसे भरेगा, लाइफ कैसे चलेगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट का नीड क्या है। सेकेंड क्या है, उस मार्केट का नीड को फुलफिल करना है, कैसे? प्रॉफिट के साथ, ताकि आप फुलफिल तो कर रहे हो, जेब में पैसा तो है, बट पैसा आना ही फुलफिलमेंट नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट नहीं आता है। पैसा आने का मतलब नहीं है कि प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट के साथ पैसा आना चाहिए। तो चलो हम लोग मार्केटिंग का प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कोटलर में लिखा हुआ है। Marketing is a social process by which individual groups obtain what they need and want through creating offerings and freely exchange product and services of value with others. So इसको समझते हैं, मार्केटिंग क्या है? सोशल प्रोसेस है, मतलब मार्केटिंग कहाँ पे किया जाता है? सोसाइटी के अंदर किया जाता है। किसके द्वारा? इंडिविजुअल ग्रुप्स के द्वारा, मतलब कंपनीज के द्वारा, मार्केटियर्स के द्वारा, बिजनेस के द्वारा। सोसाइटी के अंदर कैसे किया जाता है? नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके। आप एक कंपनी हो, क्या करोगे? मार्केट में क्या नीड है, वांट है, उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? उसको फुलफिल करोगे। कैसे? वो प्रोडक्ट बना के, ऑफर करके, और एक्सचेंज में क्या लोगे? वैल्यूज, पैसा, जो भी है वो लोगे। ये है मार्केटिंग, सिंपल, कुछ नहीं है। आप एक कंपनी हो, सोसाइटी में गए, देखियो ये उन लोगों का नीड है, ये उन लोगों का वांट है, समझ में आ गया। एक प्रोडक्ट आप बना के उन लोगों के सामने रख दिए हो, वो लोग क्या करेंगे? उसको ये जरूरत है तो खरीद लिया, आपको पैसा मिल गया, आपको प्रॉफिट हो गया, खत्म। अब यही है बेसिक मार्केटिंग। अब इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या क्या फीचर्स है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का सबसे पहला फीचर है नीड, वांट एंड डिमांड, जिसके बिना मार्केटिंग कभी पॉसिबल ही नहीं है। नीड, नीड क्या होता है? नीड इज वेरी कोर एरिया ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जो इंसान का एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उसे बोला जाता है नीड। वांट क्या होता है? वांट इज शेप्ड बाय द सोसाइटी, एंड डिमांड क्या होता है? एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, नीड क्या है? एकदम बेसिक, एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इंसान का। जैसे खाना खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, नमक चाहिए, कोई भी नमक, नमक चाहिए, ये है नीड। वांट क्या है? मेरे को एक नॉर्मल ब्रांड, या मेरे को एक ब्रांड का नमक चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा सॉल्ट हो गया, नॉर्मल ब्रांड का नमक चाहिए, टाटा सॉल्ट हो गया या आशीर्वाद का नमक हो गया, ये वांट जो आपके पास मिल रहा है। डिमांड क्या है? मेरे को एकदम टॉप क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, इस पार्टिकुलर टॉप ब्रांड का नमक चाहिए, यह है डिमांड। फॉर एग्जांपल, एक फोन के एग्जांपल देता हूं, मेरे को बात करना है, क्या चाहिए? फोन चाहिए, आपका हो गया नीड। मेरे को एक एमआई का फोन चाहिए या सैमसंग का फोन चाहिए, ये हो गया आपका वांट। डिमांड क्या है? मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन, ये हो गया आपका डिमांड। आप कितना भी पैसा पे करोगे बट वही चाहिए, वही पर्टिकुलर प्रीमियम ब्रांड चाहिए, ये है डिमांड। समझ में आ गया? कॉन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जो टॉप ब्रांड के लिए आप कोई कितना भी पैसा पे करना चाहते हो, वो है डिमांड, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नीड, वांट एंड डिमांड तो हो गया, तो सेकेंड फीचर क्या है? क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। अब आपने नीड समझ लिया, मार्केट का बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बेसिस पे नीड को फुलफिल करना पड़ेगा,
और एक अच्छा चीज को ऑफर करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा पिक्चर दिया है, सब मिलकर देखो। लेफ्ट साइड वाला पिक्चर क्या है? अर्ली एजेस का, जिस टाइम में कोई गाड़ी नहीं होता था, तो लकड़ी खींचने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता था? अपने कंधे पे लेके जाना पड़ता था, सर पे लेके जाना पड़ता था, दूर दूर चलना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या आया? कार्ट आया। क्योंकि उस टाइम में लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि ये नीड है, हम लोगों को तकलीफ हो रहा है माल को दूर तक लेके जाने के लिए, लकड़ी को दूर तक लेके जाने के लिए। वो लोग धीरे धीरे क्या किया? इंसान पुश करने वाला कार्ट लाया। फिर भी देखा हमें इंसान को चलाना पड़ रहा है, इतना दूर जाना पड़ रहा है, इंसान थक जाता था। फिर क्या आया? अभी क्या है? ट्रक है, कार है, जो आराम से लकड़ी को लेके जा सकता है। ठीक है, तो क्या किया इंसान? पहले नीड को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या किया? उसको फुलफिल करने के लिए उसने कार्ड बनाया, गाड़ी बनाया। फिर क्या किया? उसने मार्केट में ऑफर किया, मार्केट में उस चीज का जरूरत था, तो इंसान क्या किया? उसको खरीद लिया। तो क्या करना है? मार्केटिंग का सेकेंड चीज क्या है? नीड को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बना के मार्केट में उस प्रोडक्ट को ऑफर करो, ऑफर करो। समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो कस्टमर्स के साइड से है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर आपका प्रोडक्ट तो खरीद रहा है, वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कैसे समझ में आएगा? हमेशा याद रखना, कस्टमर वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट माइनस कॉस्ट। बेनिफिट माइनस कॉस्ट। अगर कस्टमर को आपका सामान खरीदने के बाद बेनिफिट मिलता है, लेने के बाद दिल पे फील होता है, उसको कॉस्ट को फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉस्ट को फर्क ही नहीं पड़ेगा। खुद सोच के देखिए, आपने एक मोबाइल खरीदा है 20,000 से, वो फोन 2 साल के ऊपर अच्छी तरह से चलता है, सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से अपडेट होता है, कैमरा से अच्छा फोटो आता है, गेम अच्छी तरह से खेल सकते हो, तो आपको फर्क पड़ेगा कितना पैसा दियो? कभी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप फोन खरीदते हो 20,000 का, 6 महीने के बाद सर्विस सेंटर का दौड़ लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका कस्टमर वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, बेनिफिट हमेशा कॉस्ट से बड़ा होना चाहिए। हमेशा कोई भी बिजनेस में रहो या मैनेजर बनो कंपनी का, हमेशा ये चीज याद रखना कि कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए। कस्टमर अगर कुछ पे कर रहा है ना, उसको लगना चाहिए कि उससे ज्यादा उसको बेनिफिट मिला है, तभी आपका कस्टमर वैल्यू इंक्रीज होगा। कस्टमर वैल्यू हमेशा बेस्ट होता है किसके ऊपर पता है? सेंटिमेंट एंड इमोशन के ऊपर। दिल को छूना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, खाना, आप खाना खाने जा रहे हो रेस्टोरेंट में, भले ही आप 2,000 खर्चा कर दो, खाना टेस्टी लगेगा ना? आप लोग गप्पे करते करते, मस्ती करते करते जाओगे, रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट अच्छा रहा, खाना बातें करते करते खाए, दोस्तों के साथ एंजॉय किए, कितना पैसा है दिमाग से ही निकल जाएगा। बट सोचो ऐसे रेस्टोरेंट में गए हो, बोल रहा है लाइब्रेरी की तरह पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या बोलेगा? पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा लगेगा? रेस्टोरेंट में गए हो, मुंह बंद करके बैठना पड़ रहा है, चुपचाप खाना पड़ रहा है, क्या दोगे उस रेस्टोरेंट में? लाइफ में जाओगे? कभी नहीं जाओगे। पैसा अगर वो लोग सस्ते में भी देगा तभी नहीं जाओगे, क्योंकि वो लोग आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है। हमेशा याद रखना कि बेनिफिट आपको कॉस्ट से ज्यादा देना पड़ेगा, इससे ही आपका कस्टमर वैल्यू इंक्रीज होगा। क्योंकि कस्टमर वैल्यू दिल से होता है, लोगों के दिल को टच करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नीड टू रिमेंबर में हम लोग आ जाते हैं, जो आपको याद हमेशा रखना है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, अगर आप सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहते हो या अच्छा बिजनेस बनाने के लिए। सेटिस्फेक्शन कहाँ से डिराइव होता है? वैल्यू से डिराइव होता है। हमेशा याद रखना, कस्टमर वैल्यू से क्या डिराइव होता है? इंसान का सेटिस्फेक्शन, जो मैंने बोला दिल से। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू इज रिलेटेड टू योर ब्रांड। आप जितना कस्टमर को वैल्यू दोगे, उतना ही आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा। कैडबेरी खा के अच्छा लगेगा
तभी कैडबेरी का ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा। 10 लोगों को जाके आप कैडबेरी को गिफ्ट करोगे तभी कैडबेरी का ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा। कैडबेरी खा के अच्छा नहीं लगा, बकवास लगा, किसी को लाइफ में गिफ्ट करोगे? नहीं करोगे, ब्रांड वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा फोकस रखना कस्टमर वैल्यू पे। मार्केटिंग का लास्ट फीचर है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है? क्या लग रहा है सुन के? एक्सचेंज करना ना, सिंपल। क्या होता है मार्केटिंग में? एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज। मतलब ये पार्टीज कौन होता है? बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर, कंपनीज एंड कस्टमर, या कंपनी टू कंपनी, सिंपल, बायर्स एंड सेलर। ये है एक्सचेंज मैकेनिज्म। कैसे? कैसे? क्योंकि कोई भी पार्टी, ईच पार्टी हैज समथिंग टू ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, मैं चॉकलेट बना रहा हूं, आप खरीद रहे हो, क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ना। मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूं, आप मेरे को पैसा दे रहे हो, सिंपल मार्केटिंग। तो इसमें मार्केटिंग क्या होगा? आप तो बोल दोगे सेल्स है। नहीं, ओनली सेल्स नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं क्या किया? अंडरस्टैंड किया कि आपको चॉकलेट का नीड है। उसके बाद मैं एनालाइज करके क्या किया? चॉकलेट को बनाया। फिर मैंने आपको ऑफर किया, आपने मेरे से खरीदा है, मेरे को पैसा दिया, मैं आपको चॉकलेट दिया। तो है क्या है? ये एक्सचेंज मैकेनिज्म। ईच पार्टी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दोनों पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन जानना बहुत जरूरी है। एक कंपनी के लिए कैसे कम्युनिकेशन होना जरूरी है? कंपनी ट्राई करेगा हमेशा जानने का कि कस्टमर को क्या नीड है, इसीलिए इतना सर्वे किया जाता है। इतना मे भी आपने भी कोई सर्वे फॉर्म फिल किया होगा। क्यों किया जाता है? आपका नीड जानने के लिए, आप लोगों को क्या जरूरत है, कैसे आपको सेटिस्फाइड किया जाए। ऐसे ही आपका क्या है? आपको और कुछ चाहिए तो आपको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, सिंपल। लास्ट पॉइंट, ईच पार्टी हैज द ऑप्शन टू रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ईच अदर्स ऑफर। हम दोनों के पास ही ऑफर है कि मैं खरीदना चाहूं तो खरीदूं, नहीं खरीदना चाहता हूं तो नहीं खरीदूं। मैं कंपनी हूं, मेरे को आप पसंद नहीं है, मैं आपको नहीं बेचूंगा, सिंपल। आप कस्टमर है, आपको मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं है, आप नहीं खरीदोगे। सिमिलरली एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस के बीच में चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं B2B बिजनेस। जैसे मैं चॉकलेट बना रहा हूं, रैपर कौन बनाएगा? मैं तो रैपर नहीं बनाऊंगा, तो किसी के साथ मेरे को डील करना पड़ेगा। तब वो मेरे लिए क्या हो गया? मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया? एक बिजनेस। तो मैं उससे रैपर खरीद रहा हूं चॉकलेट पैक करने के लिए, और उस बिजनेस के लिए मैं क्या हो गया? कस्टमर, सिंपल। ये पूरा बिजनेस का फंडा है, और ये एकदम बेसिक ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है? एकदम बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। धीरे धीरे हम लोग एडवांस में जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, सबके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कैन मार्केटिंग क्रिएट ए नीड? मैं चाहता हूं जो लोग भी ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज खुद के भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए नहीं, खुद के भलाई के लिए नीचे कमेंट करके बोलो। जिसका आंसर सही लगेगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में बोलूंगा, ठीक है? तो प्लीज इसके ऊपर आप लोग सोचो अच्छी तरह से, उसके बाद नीचे कमेंट करो, ठीक है? कैन मार्केटिंग क्रिएट ए नीड? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो, जितना हो सके दोस्तों को शेयर करो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मार्केटिंग से लेके बिजनेस सिखाऊंगा इस चैनल में, इस लेक्चर सीरीज में, एंड पूरा प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन कर लो। तो चलो, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। तो थैंक्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।